पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। आवाज कहाँ से? अरे बढ़ाइए ना आवाज हो। उद्यान हम देखे हम नहीं छोड़ के चलेगा। सुनते थे। दो तरह की मेंटेलिटी बटी हुई। एक मानसिकता है कि ये बात सही है, मैं मानता हूँ इस बात को। जैसे अरविंद, हम वहाँ भी बात करते हैं, दिल्ली में भी। तो दिल्ली में मेट्रो जब फ्री किया गया तो उसका सुविधा वो सबसे ज़्यादा यूज किसने किया? ऐसा तो है नहीं कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग किए। जो पप्पू यादव का जो वर्ग है, जिस क्लास के लोग हैं, वो भी उसमें यूज किए, वो भी उसमें गए। ऐसा नहीं है ना, उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, हमको आप जो सुविधा आपने नई सुविधा दी है उसमें हम आपका यूज नहीं करेंगे। दो तरह की चीजें हैं, जैसे वाईफाई फ्री किया गया या और भी चीजें हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री। आपने वो कहाँ कहा? अब जैसे ये उद्यान है जिसमें लोगों की मानसिकता ये है कि अब 100 रुपया, जो 8 बजे के बाद जो यहाँ पर लोग आते हैं वो अपनी स्वेच्छा से या अपने किसी एक बेहतर लाइफ के लिए, आप जिस जैसा लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ के लिए आप यहाँ आते हैं। तो जब आप अपने प्रॉपर यूज के लिए, आपके जो मेंटेलिटी है, जो आप जिस यूज के लिए आते हैं, तो तब आप पर एक चीज डाला जाता है। लेकिन जब सुबह आते हैं, इसमें मिक्सर लोग आते हैं, कॉमन लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं। तो वहाँ जो उनकी मानसिकता है, देखिए 100 रुपया मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है कि एक बच्चे या एक लेडीज जिसका प्रॉपर वे में 600 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया से ज्यादा कमाई नहीं है, जिसका जेब अलाउ नहीं करता है, वो 100 रुपया मासिक दे करके आने में उसका जो माइंड सेट है वो बहुत ये नहीं करेगा। दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट पहले ही कही हुई है कि हम उसको फ्री करेंगे, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। फिर नई पॉलिसी इसमें बनी क्या उसको, तो मेरे ख्याल से हमको लगता है कि डीएफओ और मिनिस्टर जो हैं इसके, उससे हम आज ही बात करते हैं कि इसमें क्या पर हो सकता है। और निश्चित रूप से जो आम आदमी की सुविधा है वो महत्वपूर्ण है, उसका ख्याल महत्वपूर्ण रखना चाहिए। ठीक बात है कि कुछ लोग घूम रहे हैं, पैसा देकर के घूम लेंगे बाजार में। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, आप बोलते हैं ना, एक साधारण सी दुकान खुली थी यहाँ पर और वो बंद हो गया क्योंकि जेब अलाउ नहीं करता है। 500 रुपया या 400 रुपया, 300 रुपया, अभी हम कई बार हमारे ब्रेन में है कि यहाँ एक तो कोस्टा या बरिस्ता खुलना चाहिए। पूर्णिया का जो इकोनॉमिकल है वो उसको एबल कर सकता है। एक सीसीडी खुले, एक बरिस्ता खुले, तो एक लोगों को लाइटिंग कहीं जाके बैठ सकता हो, कहीं कर सकता हो। लेकिन मुझको लगता है कि 600 रुपया का कॉफी, 350 रुपया का कॉफी कोई पीना चाहेगा कि नहीं पीना चाहेगा, ये मुझे समझ में नहीं आती। तो 350 रुपया, 400 रुपया का कोल्ड कॉफी पीना, एक दिन माइंड सेट होगा कि हम चले जाए, दूसरे दिन मेरा माइंड सेट नहीं होगा कि हम चले जाए। तो पटना में सबसे पहले सीसीडी हम खुलवाए, फिर बरिस्ता हमारे दोस्तों को मैंने 2-2, 3-3 बरिस्ता हमने खुलवाए। तो हम कोशिश किए, पहले हम सबसे पहले पाटलिपुत्रा में खुलवाए, क्योंकि हमको लगा पाटलिपुत्रा का जो अराउंड पीपुल है वो यूज कर सकता है, वहाँ बैठ सकता है फैमिली के साथ। तो फैमिली के लिए भी एक अच्छा माहौल होना चाहिए, लेकिन वो इन्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे आप कहते हैं कि कौन तोड़ा, तो ये बट नेचुरल है। जब हमारा अवेयरनेस नहीं है या हम जब उस रूप पे, आप डिसिप्लिन देखिए, आप सब जगह के डिसिप्लिन को, साउथ के डिसिप्लिन को आप हिंदी पट्टी में यहाँ ला करके आप नहीं कर पाएंगे। आप बॉम्बे के डिसिप्लिन को आप यहाँ ला करके नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि उनको वो प्रॉपर वे में उस डिसिप्लिन को समझने का प्रयास किया। आप उसको वो वे नहीं दिए, आप उस तरीके का तरीका नहीं दिए। तो जब आप खुद ही डिसिप्लिन को एक वे नहीं दिए और आप थोपिएगा कि नहीं तोड़ा कौन,
तो जैसे आप बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम जाते हैं आप क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पर जैसे बाथरूम जाते हैं वहाँ पर आप तुरंत फिर साफ करते हैं कि नहीं, या सुलभ शौचालय है तो वहाँ आप आदमी दे के रखे हुए हैं कि नहीं। यदि गंदगी किया तो गंदगी की जिम्मेदारी किसकी? गंदगी तो कर सकता है या हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो गंदगी नहीं करे। जब ऊपर से नीचे क्लास जब हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे माइंडसेट में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होगी। आप अच्छी यहाँ पर आप बना दीजिए आप, लेकिन जब तक आप उसको प्रॉपर वे नहीं दीजिएगा तब तक वो बेस्ट नहीं होगा। तो इतने बड़े उद्यान में सभी लोग आते हैं, मुझको लगता है कि निश्चित रूप से गवर्नमेंट को इसको तो और हेरिटेज बनाना चाहिए, धीरे धीरे इसको डेवलप करना चाहिए। अच्छा, जब तक आप अट्रैक्ट नहीं कीजिएगा आंखों को बहुत सारी चीज़ें, आप ऐसे ही खाली एक कैंटीन खोल दीजिए। कैंटीन खोलने के पहले आपको कई तरह की उसमें आपको सुविधाएं देनी चाहिए। आप उसको बच्चों को बैठने का अलग फैमिली वे, एक परिवार के दृष्टिकोण से बच्चे फैमिली कैसे बैठे, निश्चित रूप से लोग बैठना तो चाहेगा ही, ऐसा नहीं है नहीं चाहेगा। लेकिन सही उन्होंने कहा कि कोविड के बीच में उन्होंने वो काफ़ी चीज़ें खत्म हो गई और फिर हिम्मत नहीं किया लोगों ने कि कोविड के बाद कोई चीज़ खोलने के लिए। जो पैसे वाले लोग हैं वो चाहता है कि अर्निंग, जब हम जहाँ पूंजी लगाएं तो उसका 30-40% ज़्यादा अर्निंग, वो जल्दी लगाना नहीं चाहेगा। जो मेंटेन जो नहीं कर पाता है तो उसको 1% 2% में भी वो करना चाहेगा, लेकिन वो सुविधा नहीं दे सकता। जब आप सुविधा नहीं दीजिएगा तो धीरे धीरे वो भी चीज़ें बंद होगी। तो दो बातें, दो मेंटली है। एक लोग जो घूम रहे हैं तो उनको पैसे की दिक्कत नहीं है, तो 100 रुपये देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये ईगो प्रॉब्लम मत करिए कि हम जब घूमने वाले लोग ये मन पर बोझ है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए सभी लोगों को मिलकर। ये नहीं कि हम पैसे वाले हैं तो हम घूम रहे हैं, वो नहीं घूम रहे हैं, तो सपोर्ट भी करना कोई भी संस्था। आप एकदम ठीक बात करते हैं, आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन आपके सही कहने से सब कुछ सही नहीं होगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग की लाइक माइंडेड क्या है। और यदि आप लोगों की लाइक माइंडेड के साथ खड़े होइए तो उसको जैसे ही आप अलग थलग कीजिएगा तो वो समाज इसी में बढ़ता है। और फिर कोई भी सुविधा जो है ये लोग वो चाहते ही हैं बाइफर्केशन करके ऊपर को ऊपर। तो इसलिए मेरा है कि हम लोग को इकट्ठे होकर के इसमें कलेक्टिव हम लोग को कुछ बात करनी चाहिए, अलग अलग बात नहीं करनी चाहिए। कलेक्टिव बात करेंगे तो हो सकता है सबके लिए वो सुविधा बेहतर हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हम RDO से भी बात करते हैं, मंत्री से भी बात करते हैं, दोनों आदमी से बात करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हम तो पहली बार देखते हैं और इसको और भी अच्छा बनाया जा सकता है, और भी बेहतर किया जा सकता है। गवर्नमेंट को करना भी चाहिए, गवर्नमेंट को करना भी चाहिए मेरे ख्याल से पूर्णिया और में घूमने के लिए। इसीलिए हम आप सबको जैसे धन्यवाद देते हैं, आपको देते हैं, विश्वास है कि आप सब की आवाज़ कमजोर नहीं होगी और हम लोग मिल करके काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप ईगो प्रॉब्लम में निकालें कि हम कर रहे हैं तो ये लोग अलग पैसे वाले और ये लोग अलग वाले, तो नेता लोग कुछ होते हैं क्योंकि जो समाज के जो लोग हैं वो ज़्यादा कलेक्टिव होकर काम करना चाहिए। ये आवाज़ ज़्यादा कौन